जीवन में 4 उद्देश्य हैं। खूब पैसा कमाइए, टारगेट सेट करिए 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़। हम तो तुमको पैर से ही नंगा किए, दीदी जा रही है ना, ये तुम्हारा कपड़ा भी उतार लेगी, तब तुम खुद ही इधर भागोगे। इधर में 4 उद्देश्य हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बड़ा साइंटिफिक फॉर्मूला है सर, ये बहुत वैज्ञानिक। इसीलिए हिंदू अपने बच्चों को कभी नहीं कहते बचपन में कि धार्मिक ग्रंथ पढ़ लो, कहते ही नहीं हो। इसका मतलब हिंदू धार्मिक है? बिल्कुल नहीं। पहला उद्देश्य कहते हैं जीवन का धर्म। धर्म मतलब शिक्षा, एजुकेशन। और मैंने कहा आपसे, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक है, दिमाग को जिंदा करना। आपका दिमाग जिंदा हो जाए, आप डॉक्टर बनिए, आप इंजीनियर बनिए, आप आईएएस बनिए, आप साइंटिस्ट बनिए, आप एंटरप्रेन्योर बनिए, आपको जो मन में आए बनिए। लेकिन शिक्षा नौकरी कराने के लिए नहीं है, शिक्षा नौकर बनाने के लिए नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है दिमाग को जिंदा करना। और जब आप दिमाग जिंदा हो जाएगा, तब आप पैसा कमाइए, अर्थ, मनी। खूब पैसा कमाइए, टारगेट सेट करिए 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़। इस देश में बहुत लोग आपको मिलेंगे डायलॉग मारते हुए कि अरे पैसा तो भैया बदमाशों के पास भी है, और पैसा तो भैया नाचने वाले भी कमाती है भैया, और पैसा है क्या भैया, हाथ का मैल है, दिखा निकाल के दिखा। इस देश का 98% आदमी पैसे के पीछे पागल है, लेकिन डायलॉग बहुत मारता है। पैसा जरूर कमाइए सर, 1 लाख करोड़ से नीचे तो गोल सेट ही मत करिए। जब सपने में ही मोहब्बत करनी है तो डेमी मूर से कर लें, जो काम करने वाली आती है उससे। जब सपना ही देखना है, इस देश में लोग सपना देखने से डरते हैं। एक साहब ने एक बार हमसे क्लास में पूछा कि स्त्रियों को इतनी इज्जत क्यों दी जाती है, स्त्रियां ऐसा क्या है जो इतनी उनको इज्जत समाज में दी जाती है। मैंने कहा सर, वो महारानी पैदा ही होती हैं, और राजकुमारियां पैदा ही होती हैं, वो तो रिप्रेजेंटेटिव है भगवान की धरती पर। बोले कैसे? मैंने कहा स्त्री चाहे जिस घर की हो, चाहे वो रिक्शा वाले की घर की हो, चाहे आईएएस के घर की हो, चाहे प्रधानमंत्री के घर की हो, वो हमेशा कहती है मेरे सपनों का राजकुमार। इसीलिए स्त्रियां बड़ी हैं, हमेशा कहती मेरे सपनों का राजकुमार। लड़के तो किसी को भी सपने में देख लेते हैं, स्टेटस ही खराब है इनका। अर्थ, एकदम कमाइए सर। किसी चीज को पाकर आप समझते हैं कि वो उपयोगी है या नहीं। आपने 50 लाख रुपया कहीं से कमाया और फॉर्च्यूनर ले आए, ये हमारी तरफ इतनी गरीबी क्यों है यूपी बिहार में? मारवाड़ियों को देखो, हमारा एक दोस्त है मोदी, वो आज भी बजाज सुपर स्कूटर पे चलते हैं, अरबों रुपए के आदमी है बंदा। आज कोई बजाज सुपर पे चल रहा हो। 1970 में उनके फादर को मिली थी दहेज में। अबे मैंने कहा भाई, तेरे पास 10 BMW खरीदने का पैसा तो हमेशा जेब में पड़ा रहता है, तू यार क्यों चलता है इससे? कहता अच्छा BMW खरीद ले, जिससे पंडित तुम्हारी नजर लग जाए और हमारे लड़के को उठा के फिरौती मांगो। मारवाड़ी 50 लाख रुपया कमाएगा,
40 लाख का सोना खरीद लेगा। कभी जरूरत पड़ी तो मनी पड़ा हुआ उसके पास। बाकी ब्राह्मण ठाकुर लोग पैसा कमाएंगे या फॉर्च्यूनर ले आएंगे, उस पर पीछे स्टिकर लगवाएंगे महाकाल, और 4 दिन बाद अगर घर में जरूरत पड़ गई पैसे की तो वो तो लोहा है। गाड़ी कार्य के हिसाब से खरीदो और आमदनी के हिसाब से। 1 करोड़ रुपया महीना अगर आमदनी है तो रखो 1 करोड़ की गाड़ी। इस देश में लोग नेसेसिटी के हिसाब से सामान नहीं खरीदते, भौकाल। इस देश का जो मंत्र है, खासकर उत्तर भारत का, भौकाल। कि गांव आ रहा उसे वैगनार लेके आ रहा, कोई मिलने ही नहीं जाए। अगर आप वैगनार लेके गांव चले गए कोई मिलने ही नहीं आएगा। वैगनार लेके गांव आ रहा, वैगनार। खूब पैसा कमाओ, भोग करो। बड़ा प्यारा वर्ड है भोग। पैसा कमाओगे तो काम का मतलब भोग। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा घूमो, खूब भोग करो। बड़ा प्यारा वर्ड है भारतीय संस्कृति में भोग, बहुत जबरदस्त वर्ड। आप आईएएस बन गए तो आपके रिश्तेदार कहेंगे अरे भैया आईएएस बन गए, भोग रहे हैं, मजा ले रहे हैं। और अगर फिर डायबिटीज हो गई, बीपी हो गई, ओबेसिटी हो गई, मोटापा हो गया, 500 रोग है, कहीं भोगत है। अब भोग रहे हैं, बहुत जबरदस्त शब्द है भारत के इतिहास में, संस्कृति में भोग। भोग का मतलब मस्ती और भोग का मतलब कष्ट। तो जब धन कमाओगे, जब कुछ लोग मक्खी फंसाने के लिए मक्खी का वो जो आता नेट, उसको खरीदते हैं मक्खी पकड़ने के लिए। अरे शहद लपेट लो, मक्खियां खुद ब खुद आ जाएंगी। शहद मतलब अर्थ। जाओ 10 लाख रुपया ससुराल लेके, जीजू जीजू। जूजू जो वर्ड है ना, जूजू, अजीब सा वर्ड को डिफॉर्म कर दिया गया है। अब लोग, मैंने देखा लोग इसको बड़ा एंजॉय करते हैं और लड़कियां मजा लेती। शादी में एक रस्म होती ना जूता चुराने वाली, वो इंडिकेशन है कि हम तो बहन है, अभी तो नंगे पैर के हैं, दीदी तो हमारी कपड़ा भी उतार लेगी। बड़ा प्यारा रस्म है वो जूता चुराने वाली। हमने बड़ा विचार किया, मंथन किया उसमें कि यार ये जूता क्यों चुराते हैं यार। तुमने कहा अरे बाप रे, कितना बड़ा इंडिकेशन है कि हम तो बहन है, हम तो तुमको पैर से ही नंगा किए, दीदी जा रही है ना, ये तुम्हारा कपड़ा भी उतार लेगी। खूब भोग करो, क्योंकि भोग का जो अंतिम, जो भोग की जो पराकाष्ठा है वो भोग है। भोग मतलब कष्ट। कभी आश्रम जाओ, पतंजलि स्वामी करमवीर से मिलो। स्वामी करमवीर हमारे कभी आप पतंजलि आश्रम जाइए, स्वामी करमवीर से मिलिए। 78 इयर्स, सर मार दो एक हाथ, आदमी जमीन में चला जाए 10 फीट। आनंद क्या है? स्वास्थ्य, हेल्थ। आनंद क्या है? ताकत। आनंद पिज्जा नहीं है, लेकिन खाने दो, एक राउंड खाने दो पिज्जा। आप पतंजलि जाओ, वहां वो कोई रिक्शा वाला नहीं मिलेगा कपाल भाती कर, सब बड़े बड़े लोग, ब्यूरोक्रेट, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, कैपिटलिस्ट, अरबों अरबों रुपए के लोग लौकी का जूस पी रहे हैं सुबह सुबह। उनका ड्राइवर बाहर बैठ के 2 किलो मिठाई खा रहा है और वो अंदर लौकी का जूस पी रहे हैं।
दोपहर में सुबह लौकी का जूस पी रहे हैं 5 बजे, 8 बजे करेले का जूस पी रहे हैं और मस्त हैं सर। कह रहे अब तो हमने सादा जीवन उच्च विचार सीख लिया। और बाबा जी हमारे वो बैठ के कराते हैं, हाँ भाई चलो शुरू हो जाओ, ऐसे करो, आंख बंद करो, हाँ चलो ठीक है, अब इसको अंदर मारो ऐसे ऐसे। अब खाली 500-600 बार मारोगे तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही। इसीलिए हिंदुस्तान की संस्कृति कहती है कि द